और जैसे ही हम मुमताज के अंदर गए थे तो वहां पर देखा कि इतनी भयानक स्थिति थी। सेकंड फ्लोर पे हमारा आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी। दिक्कत आ रही थी उस टाइम कि ताज होटल में 2,500 तक रूम है। थे मेजर संदीप उन्नी कृष्ण, वो हमारे बीच नहीं रहे। जब हम सेकंड फ्लोर पे थे तो यहाँ से जब हम अंदर घुसे थे तो मेजर संदीप उन्नी कृष्ण की टीम में मैं था और मैं आगे लीड कर रहा था। और उन्नी कृष्ण सर हमारे एक अच्छे अफसर थे, ट्रेनिंग अफसर थे। उन्होंने अपनी टीम में मुझे रखा हुआ था। और जैसे ही हम ताज के अंदर गए थे तो वहां पर देखा कि इतनी भयानक स्थिति थी जो देखी नहीं जा रखी थी। तो हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर गए थे और सेकंड फ्लोर पे हमारा आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक आतंकवादी को मारा और वहां पर जितने भी कम से कम 10, 15, 20, 50 सिविलियन जो फंसे हुए थे उनको हमने बाहर निकाला। वो डरे हुए थे वहां पर गोलियों की आवाज और ये आतंकवादियों जो अपनी दहशत फैला रखी थी। पर एनएसजी कमांडो जाने के बाद इतनी कैजुअलिटी नहीं होने दी। और जहां भी वो छुपे हुए थे उनको चुन चुन के मारा। देखो, आतंकवादी तो वहां पर एक दहशत फैलाने के लिए आते हैं। वो अंदर छुपाव में थे, हम नीचे थे। तो हमें एक दिक्कत आ रही थी उस टाइम कि ताज होटल में 2,500 तक रूम है, उसमें कौन से रूम में गए हैं, थोड़ा प्रॉब्लम तो आई थी। और एक थोड़ा मीडिया ने उस टाइम हमारा थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हमारा मीडिया ने सपोर्ट करा था कि हमारा जो लाइव कवर चल रहा था उस टाइम उनको जो आतंकवादी अंदर छुपे हुए थे वहां पर टीवी के माध्यम से उनको सब कुछ पता चल रहा था। और आतंकवादी जो पाकिस्तान से उनको पूरा आदेश मिल रहा था क्या करना क्या नहीं। और कमांडो के बारे में बताया गया था कि काले कुत्ते आ चुके हैं ऊपर से भी नीचे से भी। इन्होंने पूरा ही मतलब उनको पता चल रहा था। फिर भी हमने मीडिया का हम धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो उस टाइम मीडिया ने हमारा सपोर्ट करा था और हमारी जो लाइव थी वो थोड़ा डिले करी थी, बाद में दिखाई थी जिससे कि उनको मूवमेंट पता ना चले। और इसी ऑपरेशन में हमारा जो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण से मुझे जब मैं सेकंड फ्लोर पे था, हमें जब टास्क मिला था कि उन्नीकृष्ण ने बोला था कि आप आगे चलोगे, आपके पीछे पीछे हम चलेंगे, आपके हथियार में नाइट विजन लगा हुआ है। तो उसी को देखते हुए मद्देनजर रखते आगे बढ़ रहे थे। जमशेद जी की मूर्ति के पास जैसे हम आगे बढ़े थे और वहां पर एक आतंकवादी को गेट खोलने पर हमने मारा और ऊपर से हमें फायरिंग करा। फायरिंग करने के बाद 30, 40 राउंड मेरे ऊपर लगे थे। और कुछ हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट ने रोकी थी। और वहां से सीढ़ियों के माध्यम से लुढ़कता लुढ़कता नीचे आया था और चुपचाप पड़ा रहा था। आतंकवादी को यह महसूस कराया कि बंदा खत्म हो गया है। और जैसे ही मेजर संदीप उन्नीकृष्ण ने मुझे आवाज लगाई थी और मैंने ये बोला था कि मेरे हाथ में गोली लगी है, तो उसने मुझे कवरिंग फायर देके अपने कमांडोस को भेजा और मुझे बाहर निकाला। मैं चल के खुद गया जब एम्बुलेंस में, जब मेरी कंधे की गोली निकल रही थी उस टाइम मुझे होश था। और उसके बाद जब मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहां पर 2, 3 दिन बाद मुझे होश आया तो हमारा एनएसजी की कमांडो जो बची हुई थी जितने ऑपरेशन में लगे हुए थे, हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ। सभी आतंकवादियों को मार गिराया। और मुझे बाद में ये पता चला कि हमारे जो साथी थे मेजर संदीप उन्नीकृष्ण वो हमारे बीच नहीं रहे। तो उस टाइम बहुत ही दुख हुआ। आज भी दुख होता है कि हमारे बीच नहीं है। फिर भी उन्नीकृष्ण के जो मम्मी पापा है, मैं उनको हमेशा ये याद दिलाता हूँ कि मैं हूँ आपका बेटा। तो ये आज भारत देश को, हमारे को पूरे जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इंसाफ देगी। और मोदी सरकार जैसे भी जिन जिन्होंने अपनी जान गंवाई, शहादत दी, उसको न्याय पक्का दिलवाएगी। और मैं आपके टीवी के माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी कमांडो ने अपने शहादत दी है मैं उनको जय हिंद नमन करना चाहता हूं। और आज हमारे भारत देश को भी इंसाफ मिलेगा।